ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूँ। कल भी बाबा ने संतुष्टता पर समझाया। आज भी बाबा संतुष्टता को हासिल करने की विधि समझा रहे हैं। ये हमारी परफेक्शन की स्टेज है जहाँ तक हमको पहुँचना है। और बाबा संगम युग पर आते ही हैं हमें उस परम अवस्था तक पहुँचाने के लिए। तो आज इसके लिए बाबा ने हमें समझाया है कि संतुष्टता संगम युग पर ब्राह्मण बच्चों का वरदान है। बाबा सब बच्चों को संतुष्टता का वरदान देते हैं और उस वरदान का बीज है सर्व प्राप्तियाँ। क्योंकि जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्ट है। जहाँ कोई भी स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार की अप्राप्ति होती है तो वो असंतुष्टता पैदा करती है, और प्राप्तियाँ संतुष्टता पैदा करती हैं। और हम ब्राह्मणों की प्राप्तियों के लिए क्या कहेंगे? क्या कहावत है? हमारी अपनी कहावत, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। ये हमारी कहावत है ना। जबकि कहावत ये है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में, और प्राप्तियाँ संतुष्ट करती हैं, अप्राप्तियाँ असंतुष्ट करती हैं। अब हम ब्राह्मणों के खजाने में हमको सब कुछ प्राप्त है। बाबा ने आज यहाँ तक कह दिया कि सब बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिला। बाबा ने देने में तो कोई अंतर नहीं रखा, फिर भी कोई बच्चे संतुष्ट हैं, कोई अधूरे संतुष्ट हैं, कोई असंतुष्ट है, कोई परम संतुष्ट है। इतनी वैरायटी कैसे हो गई? जबकि एक द्वारा एक जैसा सब बच्चों को अखुट खजाना मिला है। खजानों की लिस्ट तो हम जानते हैं। ज्ञान मिला, गुण मिले, शक्तियाँ मिली, बाबा का प्यार मिला, सब संबंधों से बाबा हमारे सामने हाजिर है। बाप टीचर सतगुरु के रूप से हमारा बनता है। तो खजाने तो दाता ने सब बच्चों को एक जैसे दिए हैं। फिर कोई संतुष्ट वाह वाह वाले हैं, कोई असंतुष्ट भी हैं। ऐसा क्यों हो गया? निश्चय में कमी। किसको कहते हैं पुरुषार्थ में कमी? पुरुषार्थ में कमी मीन्स उषा जी प्राप्त करना मीन्स बाबा ज्ञान दे रहा है, सारे एक जैसा सुन रहे हैं। बाबा ने कहा अंतर कहाँ पड़ता है? उन प्राप्त हुए खजानों को कार्य में लगाने में। जैसे वो नहीं एक गुरु और चेले की कहानी सुनाते। गुरु जी कहीं चले गए और 3 चेलों को पीछे थोड़े से बीज दे के गए, संभाल के रखना। अब तीनों की संभाल वैरायटी थी।
एक ने पेटी में बंद करके लाल कपड़ा लगा के धूप बत्ती करना शुरू कर दिया। गुरु आया 4-5 साल बाद, वो सारा कीड़ा खा गया। दूसरे ने उसको बेच के थोड़ा पैसा ले लिया, गुरुजी पता नहीं कब आएंगे, थोड़ा सा पैसा बढ़ता रहा। तीसरे ने उसको खेतों में बीज दिया, फिर निकला, फिर बीज दिया, फिर निकला, फिर बीज दिया, गुरु के आते तक माला माल। ऐसे ही ये प्राप्तियाँ बीज है, पर बाबा ने कहा उसको कार्य में लगाकर फलीभूत किया जाता है। जैसे बीज खेत में डाल दो तो एक से अनेक फल पैदा होते हैं, अनेक फलों से फिर अनेक बीज निकलते हैं, फिर उससे और अनगिनत उपज पैदा होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा प्राप्तियों को कार्य में लगाओ। अब कार्य में लगाने की विधि यहाँ क्या है? वो बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनना। जो मिला है उसका स्मृति का भी रूप बन जाओ, यही मैं हूँ। बाबा ने ज्ञान दिया, आप सतयुग में देवता थे, अब इस स्मृति को यूज़ करो। मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं श्री नारायण की आत्मा हूँ, मैं फिर से श्री नारायण बनने वाला हूँ। एक स्मृति भी ठीक यूज़ कर लो। मैं परम धाम निवासी अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। स्मृति यूज़ करो और बार 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 उसको काम में लाओ, तो कितना उससे गुण और शक्तियाँ बढ़ जाए। याद रखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। इस एक स्मृति से कितने विकार नष्ट किए जा सकते हैं, कितना व्यवहार में कर्म बंधन काटे जा सकते हैं, कितने पुराने विकर्म विनाश किए जा सकते हैं। किसी को यही स्मृति एकाग्र हो जाए, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख मेरे अंदर है, तो बाहर से जो सुख पाने के लिए हम कितने विकार प्रयोग करते हैं। लोभवश चीज़ें खाएंगे, देखेंगे, इकट्ठी करेंगे ताकि सुख मिले। मोहवश कितने लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, उनको अपने पास रखेंगे, सुख मिले। विकार प्रयोग करेंगे, काम विकार का प्रयोग करेंगे, सुख मिले। और बाबा ने स्मृति दी है, तुम आत्मा सुख स्वरूप हो। सुख बाहर नहीं, भीतर है। तुम आत्मा सुख के सागर की संतान हो। तुम्हारा बाप का प्यार अपार सुख देता है। जिसने उस स्मृति का अपने को रूप बना दिया, स्वरूप, तो उसकी प्राप्तियों के तो कोई कहने ही नहीं। वही दिल से गाना गाएगा, वाह पाना था सो पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, मिल गया, अब क्या चाहिए। इसी बात को समझाते हुए बाबा ने कहा सिर्फ एक बात ध्यान रखो, ये कार्य में लगाते हुए भी एक बात ध्यान रखो, संतुष्ट मणि बनने के लिए कभी भी बेहद की प्राप्तियों को हद की प्राप्तियों में परिवर्तन मत कर देना। बेहद की प्राप्ति है आत्मा सुख स्वरूप, सुख के सागर की संतान, देवता बनने वाली हो, हमारा स्वर्ग आने वाला है, सोने के महलों में घूमेंगे, वाह वाह। दूसरा है हद की प्राप्तियाँ, वाह वाह फलाना प्लॉट निकल आए ना, भोग लगाऊंगी। बाबा तो उसमें भी है, आत्मा तो उसमें भी है। प्लॉट निकल आया, अब स्टेज पे बैठे कभी अनुभव सुनाने के लिए बुलाओ, आओ जब से बाबा का बने थोड़ा अनुभव सुनो। क्या बताएं बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, क्या क्या दिया। मैंने योग लगाया, बेटा डॉक्टर बन गया। मैंने ना वो बस 40 दिन बाबा को कहा, जब से बाबा का बने प्लॉट कोठी सब मिला, तो उसको भी है। पर ये कौन सी प्राप्तियाँ हैं? योग लगाओगे ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, परंतु ना भी लगाओ तो भी मिल जाएंगी। तो क्यों योग भ्रष्ट किया चीज़ों पदार्थों के पीछे? योग तो था विकार और विकर्म विनाश करने के लिए।
उससे हम टॉफ़ी कुल्फ़ी खरीद रहे हैं। कोई हीरा बेच के एक टॉफ़ी ले आए, चॉकलेट ले आए, कुल्फ़ी ले आए और कहे बड़ी टेस्टी है। हीरा दे दिया, टेस्टी तो बहुत है पर कीमत क्या चुकाई। इसलिए बाबा ने कहा है बेहद की प्राप्तियों को हद की प्राप्तियों में परिवर्तन मत करो। यहाँ ही कोई आपने सेवा की, महिमा हो गई। क्या बताऊँ, बाबा ने मुझे कितना आगे बढ़ाया। अच्छा, पहले तो हम घर में थोड़ा बहुत बनाते थे, अब दीदी समोसा बनाने के लिए मेरे को ही बुलाती है और जो खाते हैं कहते माता जी कमाल कर दिया आपने। प्राप्ति तो उनको भी हुई, महिमा मिल गई। कोई गीत सुनाया, पोएम सुनाई, अच्छा सा टॉपिक लिख दिया, सब ने ताली बजा दी। प्राप्ति तो हो रही है ना, वो भी बाबा से ही हो रही है, क्योंकि ज्ञान लिया था, समझ आ गया। थोड़ा बहुत योग में आपको टचिंग आई थी, कुछ अच्छी लाइनें लिख दी थी, 8-10 लोगों ने कह दिया आपका, वो सुन के मेरा तो योग ही बहुत अच्छा लग गया। मुझे लगा वारे मैं, पर उतने तक हम रुक गए। आत्मा पवित्र निर्विकारी परमानंद परम सुख में दुनिया के सब प्रभावों से मुक्त, देह भूल दुनिया छोड़ घर चलो और श्री नारायण पद पाओ, वो है बेहद की प्राप्ति है। तो बेहद की प्राप्तियों को हद की प्राप्तियों में परिवर्तन मत करो, संतुष्ट मणि बनो। पर समझो संतुष्टता की डिग्री दिल्ली जाके पूरी होती है, वो 250 किलोमीटर के बाद पूरी होगी। ऐसे नहीं 1 किलोमीटर के बाद माइलस्टोन पर लिखा हुआ था दिल्ली, अपना दिल्ली आ गया। नीचे लिखा हुआ है 250 किलोमीटर, उससे अपने को क्या लेना देना। कई ऐसे थोड़ी सी स्थूल प्राप्तियां हो जाए ना, थोड़ा शरीर ठीक, थोड़ा बच्चे ठीक, थोड़ा मकान ठीक, थोड़ा पैसा ठीक, हमारा परमानंद हो गया। पाना था सो पा लिया। इसलिए बाबा ने कहा नहीं, बेहद है आपकी आत्मा, संतुष्ट मणि बनती है। सर्व ईश्वरीय गुण शक्तियाँ, संबंधों की अनुभूति, बाबा के प्यार की, सुख की, शांति की, शक्ति की, सारी अनुभूतियाँ पाके पूरा डब्बा भरे अंदर। ये बेहद की प्राप्तियाँ जो स्मृति स्वरूप में स्थित होकर के उसको कर्म में यूज करके स्मृतियों को, तब वो डिग्री प्राप्त होती है। क्लियर होती है बात? कौन हूँ मैं? संतुष्ट मणि। कैसे बनती हूँ संतुष्ट मणि? जो बाबा से हमें बेहद की प्राप्तियाँ हुई हैं, उस बीज को कर्म में प्रयोग करके, यानी स्मृतियाँ यहाँ, कर्म यहाँ। अगर स्मृतियों में है मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा, सामने वाला शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा, तो विकार खत्म, दैहिक दृष्टि खत्म, काम क्रोध खत्म, विकार नष्ट होते हैं ना, और गुण यूज हो रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, ये वाला शुद्ध आत्मा, तो अवगुण दृष्टि खत्म, दैहिक दृष्टि खत्म। जहाँ खत्म होती है वो फिर मेरी प्राप्ति है। वो शुद्धि मेरे अंदर गई, वो मेरे अंदर शक्ति गई, वो मेरे दौलत बन गई 4 युगों के लिए। वो अंदर जो गई ना, शांति, शक्ति, पवित्रता, ये तो 4 युग साथ रहनी है, और उसी अनुसार मेरे अगले सब जन्मों का भाग्य बनना है। तो ये हम बाबा का जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ, उसकी स्मृतियों में जाते हैं, जिसको स्वमान बोलते हैं। उन स्मृतियों को कर्म में लाते हैं। कर्म में लाने से वो मेरी निजी प्रॉपर्टी यानी स्वरूप बन जाता है, वो मेरी परमानेंट दौलत बन जाती है। प्राप्ति माना क्या? वो चीज़ मेरी हो ना। मैं कहूँ मुझे एक मकान मिला है, कैसे माने मिला है? जब रिकॉर्ड्स में मेरे नाम की रजिस्ट्री हो ना, रिकॉर्ड चेक कर लो गवर्नमेंट के, देख लो जाके, मेरा नाम लिखा पड़ा, मैं कहूँ इतना पैसा मुझे मिला,
तो देखो ना बैंक में मेरे नाम है, मेरे नाम हो ना। तो ऐसे ही ये जो भी बाबा के गुण शक्तियाँ हैं ऐसा स्मृतियों में लाऊं जो मेरा बन जाए, मैं शुद्ध आत्मा बन जाऊं, मैं शांत आत्मा बन जाऊं, मैं सुख और आनंद से भरी हुई आत्मा बन जाऊं। तो ये हूँ मैं संतुष्ट मणि। तो बाबा का इशारा है कि बाबा से जो दौलत मिली है, गुण खजाने मिले हैं, उसका स्मृति स्वरूप बनो। उन स्मृतियों को प्रयोग करके कार्य में ला करके बेहद के प्राप्ति स्वरूप बनो, बेहद के दौलतमंद। जो कहा ना उस दिन भी, किसी को दुनियावी रीति से भी कुछ मिलता है तो चेहरे पे रौनक होती। तो ये हमारी रौनक हो कि मुझे बाबा से सुख मिला, प्यार मिला, शक्ति मिली, मैं भरपूर हूँ, अंदर से भरी हुई हूँ, ज्ञान की हर बात मुझे स्पष्ट हो गई है। तो मैं हूँ आज का दिन संतुष्ट मणि आत्मा।